क्रिप्टो करेंसीज में अगर आपका इंटरेस्ट है, सीखना चाहते हो कैसे ट्रेड करना है ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में, तो भाई इससे बेटर सीरीज आपके लिए कोई सी हो नहीं सकती। बिगिनर हो, इंटरमीडिएट प्लेयर हो, एडवांस प्लेयर हो, क्रिप्टो में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, तनिक सा भी इंटरेस्ट है, तो बस इससे बेटर और कोई सीरीज नहीं हो सकती। अभी तक अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किया तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लो। और तीसरी चीज है, जितने ज्यादा लाइक्स आएंगे उतना ज्यादा मेरे को पता लगेगा कितने जल्दी हमको नेक्स्ट क्रिप्टो वीडियो लानी है। तो फटाक से लाइक कर दो। और आज सबसे पहले, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूं, पहले हम ये समझाने की कोई कंसेप्ट क्लियर करते हैं अराउंड द क्रिप्टो, उसके बाद स्क्रीन पे लाइव ट्रेड भी देखते हैं और लाइव ट्रेड के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखते हैं कि भैया अपना पीएनएल कैसा चल रहा हो, धीरे 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 करके हम चीजें सीखने की कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एज टाइटल में बताया गया, आज हम बात करने वाले 5 सबसे इंपॉर्टेंट क्रिप्टो करेंसीज के कर्ता धर्ता दाता फिगर्स, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम स्क्रीन पे चलेंगे और आज काफी एक्साइटिंग, आज हम थोड़ा सा फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे, किस प्रकार से आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसीज में कर सकते हो। तो 5 जो सबसे इंपॉर्टेंट फिगर्स है क्रिप्टो करेंसीज के, उनके नाम हैं। सो पहला है चैंगपेंग ज़ाओ, प्रोनाउंस हो सकता है गलत क्या हो, बट इसको प्यार से इनको जनाब को सीजड कहते हैं। और ये सीजड कौन है? बाइनेंस। बाइनेंस जो दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसीज वाली कंपनी है, उसके मालिक हैं। बेसिकली क्रिप्टो का क्रेज जो यूएस से बहुत ही तेजी से बढ़ा के लेके आए हैं, कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर आपने हमारे स्कैम वाली प्लेलिस्ट नहीं देखी तो वहां पर आप जाके देखिए, एफटीएक्स के स्कैम के बारे में वहां पर हमने कुछ समय पहले बात किया था और किस प्रकार से ये सीजड भाई साहब ने उनका भी बैंड बजाया था, क्या हुआ था वो जाके आप समझोगे क्रिप्टो स्कैम में। अगले वीडियो में, अगर आपने कमेंट्स में बहुत सारा स्कैम लिखा तो अगले वीडियो में हम कुछ क्रिप्टो स्कैम्स के बारे में भी बात करेंगे, जिससे आप सतर्क रह सकते हैं और अलर्ट रह सकते हैं। तो एक तो हो गए सीजर। दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट इंसान है ब्रायन आर्मस्ट्रांग। अब इससे पहले आप सोचो कि ये नील आर्मस्ट्रांग के भाई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कॉइनबेस आपने सुना होगा, जी हाँ, कॉइनबेस जिसका आईपीओ 2021 के आसपास आया था, ये उसी के मालिक हैं। कहीं ना कहीं इनके पब्लिकेशंस को भी बहुत ज्यादा अराउंड क्रिप्टोस पढ़ा जाता है। इनफैक्ट मैं आपको खुद इंसिस्ट करूंगा कि अगर आपको क्रिप्टो पे थोड़ा सा कमांड चाहिए और सही में सीरियस वेल्थ बनाना चाहते हो ना क्रिप्टो पे, तो थोड़ा कॉइनबेस के डेटाबेस पे भी थोड़ा सा नजर रखिए, बिल्कुल हेल्प करेगा। जो तीसरे सबसे ज्यादा बहुचर्चित इंसान है, मनुष्य हैं, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में इंटरेस्टेड है, वो है माइकल सेलर। माइक्रो स्ट्रैटेजी एक के सीईओ है जो कि बहुत एग्रेसिवली क्रिप्टो करेंसीज, वो भी स्पेसिफिकली बिटकॉइन को एग्रेसिवली एक्यूमुलेट करने के लिए जाने जाते हैं। देखिए क्या है कि क्रिप्टो करेंसीज का क्रेज इतना ज्यादा है कि राइट फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप एज अ प्रेसिडेंट, काफी सारे हेज फंड्स भी काफी इंटरेस्टेड रहते हैं। तो जब हेज फंड्स बात करते हैं इस चीज की तो इस पे काफी ज्यादा वेट आ जाता है। तो ये इनकी स्ट्रैटेजी रहती है, जितने जल्दी हो सके एग्रेसिवली हम जितना ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज को एक्वायर कर सके, इनकी कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी रहती है। तो ये एक वो तीसरे व्यक्ति है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चौथे हैं बैरी सिल्बर्ट, डिजिटल करेंसी ग्रुप के ये मालिक हैं। और जिन लोगों को नहीं पता तो ये बेसिकली इंस्टीट्यूशनल जो फंडिंग होता है, इंस्टीट्यूशनल एक्विजिशन होता है बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज का, चाहे बिटकॉइन, इथेरियम, इस तरह के क्रिप्टो वेंचर्स में इन्वेस्ट करने वाले कंपनी के ये हेड हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर हो जाता है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट देते हैं इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि मार्केट क्रिप्टो करेंसीज के मार्केट पे थोड़ी उथला पुथली ले आता है। एंड फाइनली जो 5th पर्सन है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए वो है टाइलर और कैमरॉन विंकलवॉस। अगर आप लोगों ने सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्क वाली मूवी नहीं देखी तो आप जाके देखिए, वहां पर आपको इनका मेंशनिंग दिखेगा। मार्क जुकरबर्ग जिनसे पूरा कंसेप्ट चुरा लिए थे, ये वो दोनों ही भाई हैं। याद है वो बोटिंग कंपटीशन? तो बिल्कुल ये वही व्यक्ति हैं। लोगों को लगा कि यहाँ पर उन्होंने हार मान ली होगी, लेकिन बिटकॉइन का सबसे बड़ा दाता करता था हॉडलर यही दोनों हैं। ये लोग एक कंपनी भी ओन करते हैं, जेमिनी, और कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसीज का जो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है जो आज आप लोग देख सकते हैं वो है। तो ये एक इंस्पिरेशन भी है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि आपका मेन आइडिया अगर खत्म हो गया तो लाइफ खत्म है। देखिए उनका मेन आइडिया फेसबुक तक खत्म हो गया तो क्या हो गया, आज बिटकॉइन के सबसे बड़े हॉडलर है। एंड यू नेवर नो, जिस हिसाब से बिटकॉइन ऊपर जा रहा है एक दिन हो सकता है ये और भी ज्यादा रिच हो जाए। तो ये वो 5 फिगर्स हैं जिनके ऊपर आपको ट्रैक रखना चाहिए इनकेस आप क्रिप्टो करेंसीज में इंटरेस्टेड हैं। और अब जिस जगह का, जिस सेगमेंट का आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि भैया स्क्रीन पे आ जाओ, तो बिल्कुल स्क्रीन पे आ जाते हैं। स्क्रीन पे हम आ गए हैं और आप लोगों को पता है सबसे ज्यादा हम बात करते हैं अराउंड बिटकॉइन ट्रेडिंग। लास्ट टाइम जब हमने बात करा था तो BTC USD के बारे में हमने बात करा था, ऑप्शंस के बारे में हमने बात करी, स्ट्रैटेजी के बारे में बात करिए, PNL हम दिखाते रहते हैं, लास्ट से वापस थोड़ा सा ऊपर चढ़ा अभी एट प्रेजेंट जब हम बात कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, 48.96K चल रहा है। याद रखिए ये वही अकाउंट है, 18,500 रुपए से चालू किया था। अगर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखा, हमारे चैनल पे जाके सारे क्रिप्टो के वीडियोस धंधेड़ लो। लास्ट कुछ दिनों में काफी सारे वीडियोस हमने आपके डिमांड पे, क्योंकि आप लोग लाइक्स जितने जल्दी देते हो उतने जल्दी आपको ट्रेडिंग के लर्निंग वीडियोस आ रहे हैं।
आपको और भी किसी चीज़ की लर्निंग वीडियोस चाहिए बिल्कुल बताओ, लेकिन हाल फिलहाल में हम क्रिप्टो पे आप लोगों का कमांड बनाने की कोशिश करें, काफ़ी ज़्यादा सर टाइम से डिमांड था। और जो लोग भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, डेल्टा एक्सचेंज के लिंक से अगर अकाउंट खोलते हैं 10% आपको ट्रेडिंग फी में तो ऑफ मिलता ही है मेरे दोस्त। इसके साथ साथ एक एक्सक्लूसिव क्रिप्टो क्लब हम ला रहे हैं जिसमें कि आपको क्रिप्टो लर्निंग से रिलेटेड हर चीज मिलने वाली है। तो अगर आप लोगों को उसका हिस्सा बनना है तो मेक श्योर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप अपना अकाउंट खोलिए, उसका एक स्क्रीनशॉट नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे आप बिल्कुल हमको मेल कीजिए, डिस्क्रिप्शन में ईमेल एड्रेस है। जैसे ही हम ऑथराइज कर लेंगे, चेक कर लेंगे, आपको वहां पर हम कंफर्मेशन दे देंगे उस पर्टिकुलर ग्रुप का। चलिए, तो स्क्रीन पे आ चुके हैं हम लोग और आज हम थोड़ा सा ना फ्यूचर्स के बारे में बात करेंगे। तो क्या फ्यूचर्स में हमें 4 आवर्स का सीधे खोल लेना चाहिए? नहीं, देखिए फ्यूचर्स में 4 आवर्स तो ठीक है। हमने फर्स्ट वीडियो में बात करता परपेचुअल क्रिप्टो होते हैं। परपेचुअल मतलब चलते जाता है चलते जाता है चलते जाता है। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, अगर हम इक्विटी निफ्टी फ्यूचर्स की बात करें या निफ्टी फ्यूचर्स छोड़िए स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो इनकी एक्सपायरी रहती है महीने के लास्ट थर्सडे पे। फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ, ऑप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्यूचर्स की। सो किसी भी मंथ के लास्ट उसका होता है और 3 महीने का खुला रहता है। यहाँ पे क्रिप्टो में ये परपेचुअल चलता जाता है चलता जाता है चलता जाता है चलता जाता है। तो यहाँ पर ये एक चीज़ फायदा रहता है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो क्या करो, बिकॉज ये परपेचुअल है तो आप यहाँ पर एक डेली चार्ट तो पहले खोल लो। ओहो हो क्या बढ़िया इसमें ट्रेंड दिखाया गया है। अगर डेली चार्ट में मैं देखता हूँ तो यहाँ पे, और देखिए पूरा इंटरफेस ये ट्रेडिंग व्यू जैसा ही तगड़ा ट्रेडर फ्रेंडली है। यहाँ पर है, लास्ट वीडियो में हमने बात करा है क्यों यहाँ पर हम एंटर नहीं करेंगे। ब्रेकआउट तो दिख रहा है, क्यों नहीं करेंगे, हमने लास्ट वीडियो में बात करी है, जाके आप चेकआउट करो। फाइनली इस कैंडल पे आपको कंफर्मेशन मिल गया है कि यहाँ पे ब्रेकआउट है और आप देखो 75,000 से जो क्रिप्टो चला बिटकॉइन, ओ हो, ये तो पूरा 1,07,756। ये बिकॉज BTC USD का फ्यूचर्स है, तो फ्यूचर्स का वैल्यू हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा है एट प्रेजेंट। अगर डेली चार्ट के हिसाब से आप फ्यूचर में करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बार बार विक बन रहा है। तो ये लेवल आता है 91,700, अभी हम चल रहे हैं 97, 6,000 पॉइंट्स ऊपर चल रहे हैं। तो दूर के ऑप्शन पे अगर किसी को खेलना है तो भाई आपको एक रेंज तो मिल गई है। इसके अलावा ऊपर के साइड पे देखते हैं तो दिस इज बेसिकली द रेजिस्टेंस, यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस आ रहा है। तो आपको 2 रेंज तो यहाँ पर दिख जा रही है कि बस इन 2 रेंजेस के बीच में ही कहीं ना कहीं क्रिप्टो रहने की आशंकाएं हैं। और अभी एट प्रेजेंट 97,200 है। अब धीरे धीरे करके आप इसमें छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, तो 1 घंटे के बाद आप जाएंगे 4 घंटे पे। 4 घंटे पे अब हम इस तरफ पे नियरेस्ट रेंज अगर मैं देखता हूँ तो पहला रेंज मुझे दिख रहा है ये वाला, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट भी बना है, यहीं पे ब्रेकडाउन बना है और यहीं पे सारी गतिविधि हो रही है। तो अभी आप देख सकते हैं लो वॉल्यूम पे, नीचे वॉल्यूम दिख रहा है, देखिए यहाँ पर वॉल्यूम बना था क्योंकि यहाँ पे क्रिप्टो ने ब्रेकआउट दिया था, जो 1 लाख का वेटिंग चल रहा था वहाँ पे ब्रेकआउट दिया था। बट उसके बाद यहाँ पर हमारा वॉल्यूम आया है, कहीं ना कहीं काफ़ी साइडवेज चल रहा है बिटकॉइन की वैसे ऐसी आदत नहीं है क्रिप्टो करेंसीज की इतना ज़्यादा साइडवेज चले, बट यहाँ पर आपको साइडवेज दिख रहा है। और एट प्रेजेंट अगर मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊं, जूम, तो यहाँ पर देख रहा है इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी यहाँ पर क्या होगी, आप लोग कमेंट्स में मेरे को बताओगे इसमें से क्या हमको यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रैडल्स खेलना चाहिए अगर हम डेली एक्सपायरी पे खेल रहे हैं, या फिर शॉर्ट ट्रायंगल खेलना चाहिए। आप लोग कमेंट्स में बिल्कुल बताइए आपकी राय कि क्या होना चाहिए, कि अभिषेक भाई ने यहाँ स्ट्रैडल खेलने या स्ट्रैंगल खेलने, बिकॉज कहीं ना कहीं एक रेंज पे चल रहा है, सिंपल सी बात है। अच्छा, और दूसरे लोग काफी लोग सोच रहे होंगे कि भैया 18,000 का 48 हो गया, अंटिल अ प्रॉफिट इज बुक्ड इट इज नॉट अ प्रॉफिट। हो सकता है हम जब नेक्स्ट वीडियो नहीं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिवील करूंगा कि क्या हुआ उन पर्टिकुलर पोजीशंस का। हो सकता है वो पोजीशंस मैंने क्लोज नहीं कर पाया, हो सकता है वो पोजीशन क्लोज कर दी लॉस में कर दी, हो सकता है हमको वापस रिफिल करना पड़ा, या हो सकता है इससे ज्यादा। ऑब्वियसली एज ए ट्रेडर आई हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि कहीं ना कहीं यहाँ पर मेरा प्रॉफिट बनेगा, बट यू नेवर नो किस हिसाब से ये चलता है। कोशिश हम ये करेंगे कि एंड ऑफ द सीरीज तक हम जितना लंबा उसे 18,000 18,500 को ले सकें वो ले जाएं, बट नहीं भी हुआ तो ठीक है भैया, सीख ही रहे, इंसान है भाई। अब जो लोगों को लगता है कि भाई ट्रेडिंग में किसी का नुकसान नहीं हो सकता वो सबसे बड़े बेवकूफ़ है, अदरवाइज सेबी क्यों रिपोर्ट निकालती है 93% नुकसान है। बट क्रिप्टो में एक चीज़ अच्छी है कि जो मेरे को क्रिप्टो मार्केट में दिखता है, अगर आपने टेक्निकल्स आपके सही में अच्छे हैं तो वो जो अनवांटेड चीज़ें हैं जो आपके हाथ में नहीं है आप उसको अवॉइड कर सकते हो। वॉलेटाइल बहुत रहेगा, मॉनिटरिंग आपको करनी पड़ेगी, बट ये उसका फन भी है ना। अभी आप खुद देखो, जब हम बात करना शुरू कर रहे थे तो स्पॉट प्राइस BTC USD का करीब करीब चल रहा था 97,200 300 समथिंग, अभी वो 70-80 पॉइंट वहीं पे बोलते बोलते नीचे आ गया। लेकिन आप PNL हमारा देखोगे तो वही 48.36 है, 1,000 रुपये ऊपर नीचे हो रहा है, बट वॉलेटाइल होता है, बट यू हैव टू बी केयरफुल। और आप सीधे आएंगे 1 आवर पे, तो 1 आवर पे मुझे क्या दिख रहा है, 1 आवर पे मेरा एक और रेंज बनेगा, वन इज दिस, जो हम काफ़ी वीडियो से बात करें, ऑलमोस्ट 97,800 हमारा स्ट्राइक प्राइस भी उसी के आसपास है।
ये हमारा 97,800 के आसपास आया और नीचे मुझे यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है 97,000 ही आप पकड़ लो यहाँ पे भी, इसको यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, सो 97। तो अभी वापस 97,000 ये है। लेकिन अगर आप फ्यूचर में स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो आपको थोड़ा और नीचे जाना पड़ेगा। डेल्टा एक्सचेंज में आपके पास बिल्कुल ऑप्शन मिलता है, बिल्कुल फ्यूचर्स में देखो स्कैल्पिंग अगर करना है तो फ्यूचर्स में करना है, स्विंग करना है तो आप चाहोगे आपके ऑप्शंस में, ये हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे सपोर्ट बन के ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 15 मिनट्स में अगर मेरे को दिख रहा है कोई स्कैल्पर होगा तो वो क्या बोलेगा कि भाई 97,300 के आसपास एक रेजिस्टेंस बन रहा है शॉर्ट टर्म पे, और यहाँ पे आप बोलोगे कि 97,100। तो ये 200 पॉइंट का एक रेंज बन रहा है आज के लिए अगर किसी को स्कैल्प करना है इस पर्टिकुलर रीजन पे। बट ये वीडियो तो जब सारी चीज़ हो जाएगी उसके बाद डलेगा, क्योंकि आई डोंट वांट टू इन्फ्लुएंस। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे को ब्लाइंडली देख के ले, उसके बाद मैं तो चले जाऊंगा, उसके बाद दिन भर में कुछ और ट्रेड चल रहा हो सकता है मैं एग्जिट कर लूँ, मेरा स्टॉप लॉस कट जाए और आप लोग उधर ही बैठे रह गए। और एक बार हम इसको 5 मिनट्स में बस देख लेंगे, लेकिन मैं ट्रेड 5 मिनट्स में क्रिप्टो में नहीं लूँगा। बोलोगे भाई स्कैल्पिंग कर रहे हो और 5 मिनट्स में नहीं ले रहे हो, 15 मिनट्स में, ऐसा क्यों? ऐसा एक सिंपल से रीज़न के चक्कर में। देखिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी मेरे प्यारे दोस्त, कि जब आप क्रिप्टोज़ की बात कर रहे हैं तो क्रिप्टोज़ वॉलेटाइल होते हैं, स्प्रेड्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अभी आप देखोगे कि एक बंदा बैठा है 97,199 पे, वहीं पे दूसरा बंदा बैठा हुआ है 97,198.5 पे, तो डिफरेंस ज़्यादा है नहीं। यहाँ पर आपको आराम से मौका मिल सकता है। ट्रेंड अगर पकड़ना आता है, ट्रेंड राइडर हो तो भाई क्रिप्टो फ्यूचर से अच्छी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। अगर ट्रेंड नहीं पकड़ना है तो क्रिप्टो स्पेसिफिकली बिटकॉइन ऑप्शन से बेटर चीज़ डेल्टा एक्सचेंज पे हो ही नहीं सकती। और अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जिसको होल्ड करके रखना है, जैसे हमने डेली चार्ट पे देखा था बिटकॉइन का जब एक ब्रेकआउट और वहाँ से क्या भागा है 75,000 समथिंग से लेके 1 लाख तक, तो भैया क्रिप्टो फ्यूचर्स, बिटकॉइन फ्यूचर्स से बेटर चीज़ हो ही नहीं सकती। यहाँ पे 200x लेवरेज मिल रहा है सही, अगर आपने ब्रेकआउट पकड़ लिया तो भाई आप समझो लाइव झिंगा लाला हो जाएगी। वैसे आप लोग ना कमेंट्स में आपके फेवरेट और कॉइन्स बताओ, इससे मेरे को एक आइडिया आया बात करते करते। अपन क्या करेंगे, एक वीडियो में आपके जो फेवरेट कॉइन्स है उन पे सब पे एनालाइज करके देखेंगे। तो आपका जो भी फेवरेट कॉइन है अदर देन बिटकॉइन वो आप कमेंट्स में बताओ। तो फ्यूचर्स में आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला, कोशिश करो जहाँ पर वॉल्यूम है और स्प्रेड्स कम है। देखो 97,197.5 पे एक बंदा बैठा है, उधर ही दूसरा बंदा सौदा लेने को तैयार है 97,198 पे। इतना बढ़िया स्प्रेड है। स्प्रेड बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, अभी सोचो एक बंदा बैठा होता अगर 97,197.5 पे और दूसरा बंदा बैठा होता 97,405 पे, तो दिमाग खराब हो जाता भैया 300 पॉइंट का क्या डिफरेंस है। तो बिटकॉइन मैंने जो लास्ट वीडियो में बताया था, लिक्विडिटी अच्छी रहती है, वॉल्यूम्स अच्छा रहता है, इसलिए कहीं ना कहीं आपके लिए बेटर रहता है। तो स्कैल्पिंग अगर करनी है तो आप फ्यूचर्स पे करोगे। दूसरा, आप 15 मिनट से ज़्यादा नीचे नहीं जाओगे। कुछ लोग बोलेंगे 5 मिनट, 15 मिनट, 1 मिनट स्कैल्पिंग में, तो ना भैया, अगर ले रहे हो तो क्रिप्टो का साइज भी बड़ा है, वोलेटिलिटी भी बड़ा है, तो पॉइंट्स भी आपको थोड़े बड़े लेने हैं। अगर आप स्कैल्प कर रहे हो तो स्कैल्पिंग आप एटलीस्ट 15 मिनट्स पे करोगे, जहां पर कि क्रिप्टो में आपको डेल्टा के ऑफर्स भी चलते रहते हैं जो आपको मेन स्क्रीन पे हमेशा दिख जाएगा और ऊपर नोटिफिकेशन में भी आ जाएगा। और तीसरी चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि भाई अगर आप इधर फ्यूचर्स में कर रहे हो तो आप जाओगे और एक इंडिकेटर भी डालोगे, और इंडिकेटर आप सभी को पता है कि भाई कौन सा आप यूज़ कर सकते हो, वो है सुपर ट्रेंड ऑफ डिफॉल्ट। अब यहाँ पर क्लियरली देखो, ज़्यादा कुछ नहीं करा है। यहाँ पे रेजिस्ट किया, तड़ 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 तड़, उसके बाद आप देखो रेजिस्ट 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 रेजिस्ट, सुपर ट्रेंड के नीचे हो और सपोर्ट को प्रॉपर तोड़ दे 2 कैंडल। याद रखो, सुपर ट्रेंड के नीचे और सपोर्ट को तोड़े 2 कैंडल, यहाँ पे 2 कैंडल तोड़ दिए तो आप सेल लगाओगे, नियरेस्ट रेजिस्टेंस के ऊपर का स्टॉप लॉस और कैरी करोगे। तो आपका सेल करीब 97,385 पे चल रहा है और देखो ये 97,000 तक गया है। वहीं पर यहाँ पर भी सेल हुआ है और बोलोगे अभिषेक भाई यहाँ पे भी तो 2 कैंडल नीचे गए हैं, बट आप 2 कैंडल के नीचे अगर जाते हो 97,300 तो आपका 97,425 या 450 पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर भी आपके स्टॉप लॉस तो हिट होंगे, लेकिन अगर आपने ट्रेडिंग डिसिप्लिन फॉलो करी तो आपके पैसे ज़रूर बनेंगे। तो आज के वीडियो में हमने ये
कुछ बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा कि फ्यूचर किसको ट्रेड करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, स्कैल्पर को क्यों फ्यूचर ट्रेड करना चाहिए, कौन सा फ्यूचर ट्रेड करना चाहिए, कौन से इंडिकेटर का इस्तेमाल करना चाहिए, और सबसे प्रोमिनेंट फिगर क्रिप्टो करेंसीज में कौन है उसके बारे में बात करी है। वीडियो में अगर कुछ भी आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मिलेगा, अगर क्रिप्टो क्लब का हिस्सा बनना है तो उसमें अकाउंट खोलिए, हमारे दिए गए 10% ऑफ मिलेगा कमीशन में। साथ में मेल आप जैसे ही करेंगे विद प्रूफ कि हाँ हमारे ये स्क्रीनशॉट है भाई हमने अकाउंट खोल लिया, तो आपको उसका एडवांटेज मिलेगा। और मिलेंगे आपको बहुत जल्द, बात करते करते 49,000 रुपीज़ तक पहुंच गया। लेट्स सी अगले वीडियो तक हम कहाँ पहुंचते हैं, बट उसके नेक्स्ट वीडियो में सीधे अगले वीडियो के नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, अगर लाइक्स बहुत जल्दी होते हैं तो जल्दी आ जाएगा नेक्स्ट वीडियो, कल के कल आ जाएगा या परसों आ जाएगा। उसके नेक्स्ट वीडियो में हमको दिखेगा क्लोज पोजीशन के बाद हमारा क्या हो रहा है, क्या हम लोग 50,000 के ऊपर निकल जाएंगे या फिर हम लोग ठन गोपाला नीचे हो जाएंगे, वो आपको पता लगेगा। वीडियो में कुछ भी पसंद आए लाइक और शेयर करना ना भूलें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।